So today we are going to study about the array in Java. So definitely array एक फीचर है जिसके थ्रू हम लोग जावा में सेम डाटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो अरे इज जस्ट लाइक इंडेक्सर होता है। इंडेक्सर का मतलब है कि एक वेरिएबल का नाम एक ही होगा, बट सेम वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को हम लोग इंसर्ट करके रख पाएंगे। और वो जो वैल्यू होगा वो पोजीशंस पे रखे जाएंगे। जैसे कि 0 पोजीशन से एरे स्टार्ट होता है, तो 0 पोजीशन पे एक वैल्यू होगा, 1 पोजीशन पे दूसरा वैल्यू होगा, 2 पोजीशन पे तीसरा वैल्यू होगा, लाइक दैट। तो एक एग्जांपल मैं आपको एरे का दिखाता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे एरे पे हम लोग जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं। और अगर आपको कभी भी ऐसा जरूरत पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हो, और यूज होता भी है। जहाँ भी हमको मल्टीपल डाटा सेम डाटा टाइप का रखना होता है तो वहां पे हम लोग एरे का यूज करते हैं। आजकल तो एरे मल्टीपल डाटा टाइप के साथ भी आ गया, मल्टीपल वैल्यू विथ मल्टीपल डाटा टाइप। तो मल्टीपल वैल्यू विथ मल्टीपल डाटा टाइप को भी हम लोग एरे में आजकल रख सकते हैं। तो हम सिम अभी जो दिखाएंगे दैट इज फॉर द सिंगल डाटा टाइप वैल्यू फंक्शन एंड fn एरे, लाइक दैट। एक फंक्शन बना रहे हैं। इस फंक्शन में एरे बनाने के लिए जैसे मैंने बताया था कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग वैर का या लेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एरे बनाने के लिए कॉन्स्ट का यूज करते हैं। तो कांस्टेंट टाइप का एक एरे बना रहे हैं, कॉन्स्ट स्टैंड फॉर कांस्टेंट। और एरे सपोज हम नंबर का बना रहे हैं तो NUM ऐसे करके लिख सकते हैं, इक्वल्स टू। एंड एरे में वैल्यू रखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का हम लोग यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में और फिर कॉमा सेपरेटेड हम लोग वैल्यू रख सकते हैं। सपोज 4 रखा, फिर 2 रखा, फिर 6 रखा, फिर 1 रखा, फिर 8 रखा, लाइक दैट। तो ये डिफरेंट नंबर्स है जो कि कॉमा सेपरेटेड हम लोगों ने इस एरे में असाइन किया है। एरे में एक्चुअली कॉमा सेपरेटेड वैल्यू रखते हैं जो कि एक इंडेक्स पोजीशन पे अपने आप चला जाता है। मतलब नम का 0 पोजीशन पे 4 है, नम का 1 पोजीशन पे 2 है, नम का 2 पोजीशन पे 6 है, नम का 3 पोजीशन पे 1 है, नम का 4 पोजीशन पे 8 है। So if I want to know the length of this variable, so length देखने के लिए हम लोगों ने validation में भी यूज किया है। So if you want to know the length of this variable num variable, so definitely हम लोग क्या लिख सकते हैं, alert डायलॉग बॉक्स में हम दिखा रहे हैं num डॉट लेंथ, LENGTH लेंथ लिखेंगे तो ये क्या करेगा, नंबर का लेंथ। तो नंबर का लेंथ क्या नजर आ रहा है, अभी क्या काउंटिंग है नंबर का, तो नंबर का काउंटिंग आपको आ रहा होगा 5। तो आप जब रन कराओगे तो डेफिनेटली जो नम का लेंथ होगा वो क्या आएगा, 5। Okay, we need one button like then we have to call that. So definitely input कनेक्ट ही नहीं हो रहा। input and then type equals to button and then हमको on click पे on click equals to fn array value equals to सबमिट एंड लाइक दैट, कुछ भी हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। एंड इस पे हम लोग फंक्शन को कॉल कर दिए। तो फंक्शन जब कॉल होगा, ये बटन आया और फंक्शन जब कॉल होगा तो देखो लेंथ क्या दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे एक एरे अगर डिक्लेयर कर रहे हैं तो डिक्लेयर करने का तरीका है ये। एंड अगर देखना चाहते हैं कि एरे में कितना लेंथ है तो ये लेंथ है। और अगर हम देखना चाहते हैं कि एरे में क्या वैल्यू है, वैल्यू क्या है 42618, तो एरे का वैल्यू देखने के लिए हम यहाँ पे दूसरा अलर्ट लगा सकते हैं, एक के बाद एक अलर्ट फायर होगा। तो सिंपली नम लिखेंगे दैट वेरिएबल नेम, तो ये क्या करेगा,
आपको एरे का वैल्यू भी दिखाएगा। तो वैल्यू देखने के लिए सपोज पहले लेंथ है एंड देन वैल्यू है, तो जो भी वैल्यू हम लोगों ने एरे में रखा था वो एरे का वैल्यू आपको दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग एरे पे भी काम कर सकते हैं। सपोज एरे को सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग क्योंकि नंबर वैल्यू है तो नंबर को हम लोग सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो एरे को सॉर्ट करके देखने के लिए अलर्ट num डॉट sort सॉर्ट फंक्शन है, तो सॉर्ट फंक्शन को यूज करेंगे sort सॉर्ट। तो ये क्या करेगा, इस एरे को सॉर्ट करके दिखाएगा। फर्स्ट लेंथ आया, सेकेंड वैल्यू आया एंड देन थर्ड सॉर्टेड वैल्यू आया। देखो 1 2 4 6 8, तो दिस इज द सॉर्टेड वैल्यू। तो इस तरह से हम एरे को सॉर्ट भी कर सकते हैं। अब देखो मल्टीपल हम प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ मल्टीपल अलर्ट लगाने से अच्छा है कि हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन का यूज कर सकते हैं, ताकि मेरा ये कंटेंट एरिया दैट इज की बॉडी पे प्रिंट करे, ना कि कहीं और। चूंकि अलर्ट मल्टीपल टाइम फायर होगा तो आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगा। और ये यहाँ पे ये इस तरह से दिखा रहा है, दैट मीन्स कि वी नीड वन ब्रेक स्टेटमेंट। तो लेंथ के साथ हमको ब्रेक करना है। वी कैन पुट हियर दैट PR symbol like this. Now the first one is your length, second one is your the actual array, and third one is your sorted array. So if you want to put the message also, so यहाँ पे हम मैसेज भी लिख सकते हैं, length of the array like that. देन सेकेंड में क्या आ रहा है, सेकेंड में एक्चुअल एरे आ रहा है, सो एरे वैल्यू दिस इज कस्टमाइज मैसेजिंग, जो फर्स्ट भी मैंने बताया था, एरे वैल्यू एंड देन थर्ड क्या है, सॉर्टेड एरे। तो हम लिख सकते हैं सॉर्टेड एरे, ताकि एक यूजर को सही तरीके से ये अब पता लग जाए कि एक्चुअली वो क्या है। तो डेफिनेटली अब यूजर को बहुत अच्छे से पता लगेगा कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं और आउटपुट किस किस पर्टिकुलर आउटपुट में क्या है। तो डेफिनेटली लेंथ ऑफ द एरे 5 दिखा रहा है, एरे वैल्यू दिखा रहा है जो कि हम लोग ओरिजिनल वैल्यू रखे थे, एंड देन सॉर्टेड एरे दिखा रहा है दैट इज 1 2 4 6 8, दैट इज द सॉर्टेड वैल्यू। तो आपको अगर कभी ऐसा जरूरत पड़ेगा कि मल्टीपल नंबर्स पे हमको एक साथ काम करना है, तो मल्टीपल नंबर्स जो कि एक ही वेरिएबल का पार्ट है और सिर्फ इंडेक्स लोकेशन वाइज ये अपने आप को रखा है, एंड उसको फिर उसके डिफरेंट फंक्शन के थ्रू या डिफरेंट जो भी स्कोप है उस स्कोप में हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आपको कैरेक्टर पे भी काम हो सकता है। ये तो नंबर पे मैंने दिखाया, अब दूसरा हम दिखाते हैं आपको कैरेक्टर पे। कैरेक्टर दैट मीन्स के स्ट्रिंग फॉर्मेट पे FN char array लाइक दैट। हम एक फंक्शन बना रहे हैं और इस फंक्शन में हम कैरेक्टर का एक एरे डिक्लेयर करते हैं, कॉन्स्ट, और सिटी नाम का हम एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल सिटी हम रख सकते हैं। तो इस तरह से हम सिटी रखते हैं, कॉमा सेपरेटेड, डबल कोट्स के अंदर लिख रहे वैल्यू, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू है, तो स्ट्रिंग वैल्यू दैट इज मल्टीपल कैरेक्टर वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से वैल्यू को रख सकते हैं। लाइक दैट हम लोगों ने एक एरे बना लिया। अब जो भी हम लोग फंक्शन ऊपर लगाए सेम फंक्शन हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो डेफिनेटली आप चाहो तो यहाँ पे भी तीनों आउटपुट सेम तरीके से देख सकते हो।
एरे का लेंथ, तो हम यहाँ पे सिटी का एरे बनाया तो सिटी का लेंथ देख सकते हैं। देन सिटी का ओरिजिनल जो वैल्यू है वो देख सकते हैं। देन सिटी का सॉर्टेड वैल्यू देख सकते हैं। एंड इसके लिए हमको फिर एक दूसरा बटन बना लेना चाहिए जो कि ये होगा कैरेक्टर के लिए। ये नंबर है, नंबर एरे करके हम इसका नाम रख दिए। और दूसरा जो है वो हम कर दिए स्ट्रिंग एरे, ओके। स्ट्रिंग डाटा टाइप का हम यहाँ पे वैल्यू रखे हैं। तो नाउ द टू बटन विल बी कमिंग। इफ वी क्लिक ऑन द फर्स्ट देन इट विल डू फॉर द नंबर, एंड सेकेंड क्या करेगा, सेकेंड में सेम फंक्शन कॉल किया हुआ है। नाउ वी हैव टू चेंज द फंक्शन दैट इज fn char array। नाउ सी, ठीक है। सॉर्टेड एरे कैसे आया, तो सॉर्टेड एरे फर्स्ट कैरेक्टर को ये सॉर्ट किया। फर्स्ट कैरेक्टर में डी पहले रखा, उसके बाद के रखा, उसके बाद एम, उसके बाद पी, उसके बाद आर, तो ये सॉर्टेड एरे है। एंड ये फर्स्ट अल्फाबेट को प्रायोरिटी दे रहा है, तो फर्स्ट अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ये सॉर्ट कर रहा है। और इसका एक और फंक्शन आप देख सकते हो, अगर हम इसका रिवर्स देखना चाहें, रिवर्स भी यहाँ पे एक फंक्शन है। तो सॉर्ट के साथ साथ रिवर्स फंक्शन भी हम आप यूज कर सकते हो। तो ये रिवर्स्ड एरे आप लिख सकते हैं, रिवर्स्ड एरे। तो अगर हम कैरेक्टर का ये एग्जांपल फिर से देखें तो अब ये रिवर्स एरे भी आएगा। तो जो सॉर्ट किए हैं उसका रिवर्स होगा, क्योंकि ओरिजिनल एरे ये है। ओरिजिनल एरे को क्या करा हम लोगों ने, सॉर्ट कर दिया एंड फिर सॉर्ट का रिवर्स किया। तो सॉर्ट का रिवर्स आया, तो रांची, पटना, देन दिल्ली लास्ट में चला गया। तो ये रिवर्स एरे है। तो इस तरह से आप एरे पे भी काम कर सकते हो, और एरे का जहां भी यूज है आप इस तरह से करके देख सकते हो।